ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है। की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त, ये चीज। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपए लगवाया। ठीक है। किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। जी मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे? बांग्लादेश हमसे आ गया, उसके पास कोई बम है नहीं तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है, पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए होए इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, ठीक है। हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए हाँ। कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। मैंने मांग के शर्ट ISI की शर्ट पहनी है। ISL की अच्छा। मांग के पहनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हजार का सूट पहना, माशाल्लाह। सिटी गाड़ी पर आए फिर भी रो रहे हैं, खाना भी हम खा रहे हैं। ठीक है। और साथ में हम कह भी रहे हैं कि हमारा बन कुछ नहीं रहा। नहीं, ये बात भाई ने बड़ी जबरदस्त की है कि एक साइड पे आप इधर 10-10 हजार के खाने खा रहे हैं और फिर कहें कि हर चीज मुश्किल है। आप भाईजान अपना कैमरा ना हमारी टेबल के ऊपर लगाएं जरा, टेबल को दिखाएं जरा कि हम 5-6 लोग बैठकर क्या खा रहे हैं और जो हम खा रहे हैं क्या हम जितने 5 लोग बैठे हैं क्या ये काफी? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ चुकी है। जब पाकिस्तान के लोग खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने खाने को कुछ बचा नहीं है, वहीं एक तरफ हमेशा पाकिस्तान इस लड़ाई में रहा कि हमारे पास वॉरहेड ज्यादा हैं और इसी सिलसिले में आज भारत भी पाकिस्तान से वॉरहेड में कहीं आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के पास करंटली 170 वॉरहेड्स हैं और भारत के पास 172 वॉरहेड्स। लेकिन अब लड़ाइयां मैदान में नहीं लड़ी जाती, अब लड़ाइयां हैं इकोनॉमी की। तो इसी के ऊपर आज पाकिस्तानी अवाम से हम रिएक्शन लेंगे। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिए। कैसे वो हर चीज में आगे जा रहा है, अब तो एटॉमिक पावर में भी, एटम बम की तादाद में भी आगे चला। भाईजान मैं समझता हूँ कि मैं 7-8 मुल्कों में घूमा हूँ। कौन कौन से? मैं यहाँ से आप चले बैंकॉक चले जाएं, ठीक है। उसके बाद हांगकांग चले जाएं, ठीक है। सिंगापुर चले जाएं, ठीक है। साउथ कोरिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये आपने विजिट उसके किए? बाद सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है। यानी कि मैं 12-13 साल जो है ना मुख्तलिफ कंट्रियों में कुछ बिजनेस भी करता रहा हूँ और कुछ काम भी करता रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैंने जो हिसाब लगाया है ना कि वहाँ के जो मतलब सियासतदान है ना वो फिर भी अपनी अवाम के बारे में ना सोचते हैं। फिर खासकर जो त्योहार हैं उनके ऊपर वो स्पेशल जो है ना वो रिलीफ देते हैं। हमारे सियासतदान हमें तो पूरी जिंदगी ऐसा ही नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा ही अपने लिए सारा कुछ किया है, अवाम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक हो गया। जरा भी किसी पार्टी को किसी सीट कम हो जाए या किसी का कोई मसला बन जाए तो वो सर ना अपना ऊपर उठा लेते हैं। भाई धांधली हो गई, धांधली हो गई। गरीबों के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज की तबाही हो जाती है, लेकिन उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। वो अपने कामों में लगे हुए हैं, गरीबों का उनको बिल्कुल यकीन करके कोई तल्लक नहीं है। गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ही है जो ना हमारा गुजारा वजारा चला। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान, मुझे ये बताएं। इन्होंने बात की है कि दूसरे कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें या किसी दूसरे कंट्री की बात करें, उनके पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है। की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त, ये चीज। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपए लगवाया। ठीक है। किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। जी। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे महंगाई बढ़ने की वजह सिर्फ गवर्नमेंट है या हम लोग भी जिम्मेदार? हम नहीं वजह, हमारी जो वजीर आला वो वजह है। ठीक है। उसके कपड़े नहीं उतरते, महंगे कपड़े पहनती है, वो किधर से आते हैं? ठीक है। कौन सा वो रातें लगाती है लूमों पे या क्या करती है? वो नानी है, नानी बन के रहे।
नहीं ऐसे पर्सनल तो नहीं किसी पे अटैक करना चाहिए, मतलब ये है कि वो हमारी वजीर आला है, वो किधर से खर्च कर रहे हैं, हमें बताए ना ठीक है। किधर से है ये पैसा। तो उनके बिजनेस होंगे इस वजह से, कौन सा? उनकी बताएं। स्टील मिल है, सामने उनके लेके हैं, बाप स्टील मिल दादा का। तो स्टील मिल तो सेल हो रही है, ठीक है, थोड़े दिन में सेल हो जाएगी। उनके दुबई में बिजनेस है, लंदन में फ्लैट है। तो इधर से लेके वो गए हैं ना सारा कुछ, अच्छा इधर से करप्शन की है, इधर से लेके गए हैं। अच्छा, जैसे इंडिया की ये बात कर रहे थे, जी जी। अच्छा भाईजान, हम्म, हमें ना जी, ठीक है मैं थोड़ी सी क्लियर सी बात करता जी, हूँ। जरूर। हमें इससे तल्लक नहीं है कि वो बहुत अच्छे कपड़े हाँ, पहने, मैं भी यही कहना चाह रहा था। वो बहुत अच्छा खाएं, ठीक है। बहुत अच्छी उनकी रैची हो, ठीक है। लेकिन अगर वो वजीर आला आई हैं या कोई हमारा वजीर आजम आता है तो वो कम से कम गरीबों का भी तो ख्याल करें ना। ये चीज है। जिस तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल बना रहे हैं उस तरह की लाइफ स्टाइल का हमारे गरीबों के लिए भी थोड़ा सा इंतजाम करें। ठीक है। अपने खर्चे थोड़े से कम करें और गरीबों के ऊपर जो रिलीफ दे दें। ठीक है, इस तो बात से मैं agree करता हूँ। इसका फायदा ये होगा कि कल को हम वोट भी उनको देने के ये लिए चीज़ हमें है। आसानी महसूस होगी। और फिर बड़ा फायदा ये होगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज हमारे पॉलिटिशियंस पे, पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यार, जब हमारी अपनी पब्लिक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिका, ये दूसरे कंट्री सारे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके मिनिस्टर वजीर हैं। वगैरह मिनिस्टर हैं, वो चीन का दौरा किया। ठीक है, अब बिल्कुल। चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है, ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की, तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ हाँ के जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं, या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है, भाई आप सिंपल से जो शलवार कमीज पहने, जो हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। इसी तरह उनको जाकर उनको पता चले कि यार ये वाकई इनको जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है, और भाईजान, ऐसी सूरत में वो फिर उधार देंगे भी नहीं। नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है वजीर आजम से, वजीर आला से, तमाम उजरा से कि यार प्लीज अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप अपने खर्चे थोड़े कम करें, ठीक हो गया। और वही खर्चे जो आप कम करेंगे ना उसका रिलीफ दें गरीबों के ऊपर। अच्छा जी, तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि जितने भी पाकिस्तानियों से शोएब चौधरी ने बात की, सबका कहना यही है कि धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। अब धंधा अच्छा क्यों नहीं चल रहा है भैया? क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। अब गवर्नमेंट अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो बुनियाद है, जो आपका जो बेस है, वो तो अच्छा नहीं है। बेस इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि धर्म की राजनीति ये हमेशा से करते आए हैं। स्टैब्लिशमेंट से लेकर सियासतदान पूरी आज तक मजहब की राजनीति करते आए हैं और अपनी रोटियां सेकते आए हैं। और इसी के चलते आज अवाम को ये भुगतना पड़ रहा है। इतना लंबा चौड़ा बिजनेस सेटअप करने के बाद उनको रोजी रोटी के लिए तड़पना पड़ रहा है। वहीं बिजली के बिलों ने मार दिया है। बिजली के बिल हजारों लाखों में आ रहे हैं। और जब गैस की बात होती है तो कहा यह जाता है कि गैस मत जलाओ, लकड़ियां जलाओ। अब शहर के बीचों बीच लकड़ियां कहां से आएंगी? वहीं एग्रीकल्चर का हाल भी बुरा है। एग्रीकल्चर सही से नहीं चल रहा है। पाकिस्तान को कहा जाता था कि काफी अच्छा एक एग्रीकल्चर देश है और दूध दही की नदियां बहती हैं, लेकिन आज वो नदियां सूख चुकी हैं। पाकिस्तान में शिक्षा को लेकर कोई रिफॉर्म नहीं किए जा रहे हैं। हमेशा से मजहबी कल्चर या फिर मदरसों के ऊपर ही राजनीति होती आई है। जब बात आती है साइंस टेक्नोलॉजी की तो वो पाकिस्तानी पीछे हट जाते हैं। आपने एक इनके मंत्री का बयान जरूर सुना होगा, जब हमने चंद्रयान 3 भेजा था तो उस समय पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास भी चंद्रयान है, क्योंकि हम अपने वतन से या फिर अपने घर की छत से चांद को देख सकते हैं, तो फिर चंद्रयान पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है और हमारे झंडे पर चांद है। इस तरह की बेहूदी टिप्पणी करने वाले राजनेता क्या अपनी अवाम को शिक्षा देंगे? क्या अपनी अवाम को आगे बढ़ाएंगे? तो इस तरह का हमेशा से पाकिस्तान में चलता आया है और पाकिस्तान भुखमरी के दौर में जाता दिख रहा है और स्टोन एज में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से गर्त में जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से कर्ज के टुकड़ों पे पलता आया है। अमेरिका, यूएई या फिर आप सऊदी की बात करें, इनसे कुछ भीख मिल जाए उसी के बिहाफ पे पाकिस्तान चलता है। लेकिन अब चाइना ने भी इनसे किनारा कर दिया है। चाइना ने रिसेंटली $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है
और चाइना का प्रेफरेंस भी अब अफगानिस्तान हो चुका है, क्योंकि वहां पर एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट दिख रही है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।